बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ईरान में लापता हुए अमेरिकी पायलट से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि पायलट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने लापता पायलट को सुरक्षित बचा लिया है। ये बड़ी खबर है, दोनों पायलट को सुरक्षित बचाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है, मेरे निर्देश पर दर्जनों सैनिक थे वो ईरान भेजे गए थे और ईरान की खतरनाक पहाड़ियों में पायलट फंसा था, जिसकी जानकारी आज अमेरिका को लगी और उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और फिर उसे दुश्मन देश के पहाड़ी दुर्गम इलाकों से सुरक्षित बचाने का दावा और बड़ा बयान देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। यानी दोनों ही पायलट सुरक्षित हुए। एक तरफ ईरानी ड्रोन कुवैत के बिजली स्टेशन से टकरा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है और हमले से बिजली स्टेशन को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। बड़ी खबर सामने आई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो पायलट को लेकर चीजें हो रही थी उसमें सफलता मिली है, दोनों ही पायलट सुरक्षित हैं। हमने लापता पायलट को सुरक्षित बचा लिया है, क्योंकि पायलट को लेकर जानकारी आ रही थी कि वो ईरान की जो खतरनाक पहाड़ी है उसमें ये पायलट फंसा हुआ था, उसे सुरक्षित बचा लिया गया है। यानी खाड़ी में ईरान का प्रकोप अब भी जारी है। इसराइल से लेकर बहरीन तक ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले त्राईमाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने अपने दुश्मनों पर हमले की नई लहर शुरू की है। उसके टारगेट पर इसराइल का तेल अवीव है। बीते 24 घंटे में वहां बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले हुए हैं। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से ईरान का करारा प्रहार जो है वो देखने को मिल रहा है। इजराइल की एरोसोल फैक्ट्री तबाह हो गई है। ईरान ने इजराइल के हाइफा को भी दहला दिया, उसको भी नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा यरूशलेम में भी ईरान ने अटैक किया। लगातार यरूशलेम इस वक्त हमला झेलता हुआ नजर आ रहा है और वहां पर टारगेट करता हुआ ईरान नजर आ रहा है, क्योंकि कुवैत की भी अगर बात की जाए तो कुवैत की मीना अल अहमद रिफाइनरी जो है उससे भी तबाह करने की बात सामने आई है। कुवैत में अब तक 650 से ज्यादा ड्रोन तबाह हुए हैं, ये आंकड़े हैं। वहीं ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया था।